Hello, Namaskar everyone. I hope you all are well at your home. Again, all of you are welcome to 12th Physics online class. So we start next topics of chapter 2, electric potential and capacitance. Spherical capacitor. A spherical capacitor consists of two concentric spherical conducting cells. Space between the two is filled with air. यहाँ पर दो हमने कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल लिए. अब जो अंदर वाला स्फेरिकल सेल है वो सॉलिड स्फीयर भी हो सकता है, बट आउटर स्फीयर तो ऑलवेज सेल ही होगा. और इन दोनों स्फेरिकल सेल के जो मिडिल का स्पेस है वो बहुत माइनर स्पेस है, बहुत छोटा स्पेस है. और इस स्पेस में अभी फिलहाल हम कंसीडर कर रहे हैं एयर फील्ड है. वैसे इस स्पेस में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी फील्ड किया जा सकता है, कंप्लीटली और पार्शियली. बट अभी हम कंसीडर कर रहे हैं कि स्फेरिकल सेल्स के मिडिल के जो स्पेस है उसमें एयर फील्ड है. आउटर स्फीयर इज कनेक्टेड टू अर्थ एंड द इनर इज कनेक्टेड टू द सोर्स. आउटर स्फीयर है उसको हमने अर्थिंग से कनेक्ट किया और इनर स्फीयर को मैंने सोर्स से कनेक्ट किया. लेकिन जब इनर स्फीयर को सोर्स से कनेक्ट किया तो आउटर स्फीयर वाले प्लेस पर हमने एक जो है कोई इंसुलेटर मटेरियल यूज कर दिया, जिससे कि जब हम चार्ज प्रोवाइड करेंगे तो वो आउटर स्फीयर पर ना जाए. लेट capital R1 and capital R2 be the radius of inner and outer sphere respectively. यहाँ पर इनर स्फीयर की जो रेडियस है वो कैपिटल R1 और आउटर स्फीयर की रेडियस कैपिटल R2. Here R2 is greater than R1 but R1 approx equal R2, क्योंकि दोनों स्फीयर के मिडिल का जो स्पेस है वो बहुत माइनर है. Suppose charge on the inner sphere is positive Q. A charge minus Q is induced on the outer space. Outer sphere. मैंने सोर्स की हेल्प से इनर स्फीयर को पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड किया जो यूनिफॉर्मली आउटर स्फीयर पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया. अकॉर्डिंग टू इंडक्शन मेथड सेम मैग्नीट्यूड का इनर सरफेस पर एक चार्ज नेगेटिव प्रोड्यूस होगा, बट आउटर स्फीयर का पॉजिटिव चार्ज अर्थिंग में चला जाएगा. अब यहाँ पर जो दोनों स्फीयर हैं उन पर सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट नेचर का चार्ज है, तो इसका जो मिडिल का स्पेस है वहां पर एक यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा जिसका मैग्नीट्यूड ईच प्लेस सेम होगा, बट डायरेक्शन एवरी प्लेस पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज होगी. सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन इनर स्फीयर. इनर स्फीयर पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो V1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पॉजिटिव Q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस R1. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन आउटर स्फीयर V2 is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught minus Q divided by distance R2 from equation first and 2. So electric potential across the space between two spheres is V is equals to V1 plus V2. Put the values of V1 and V2. So V is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught positive Q divided by R1 plus 1 upon 4 pi epsilon naught minus Q divided by R2. So V is equals to Q upon 4 pi epsilon naught is common. Q upon 4 pi epsilon naught 1 by R1
plus minus 1 by R2. So electric potential V is equals to Q upon 4 pi epsilon naught. यहाँ एलसीएम लिया R1 R2, so R2 minus R1 इक्वेशन थर्ड. हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अक्रॉस स्पेस बिटवीन टू स्पेयर्स कैलकुलेट कर लिया. जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया, सो कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, इस स्फेरिकल कैपेसिटर का हमें कैपेसिटेंस निकालना है. तो C इज इक्वल टू, फॉर्मूला है कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q अपॉन V. पुट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V. सो कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q अपॉन V की वैल्यू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. अब यहां पर R2 माइनस R1 R2. Here Q से Q कैंसिल होंगे, सो कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1. ये हमारी स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटी का फॉर्मूला है उस कंडीशन में जब दोनों स्फीयर के मिडिल के स्पेस में एयर मीडियम फिल्ड है. Thus capacitance of spherical capacitor depends on radius of sphere. यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो स्फेरिकल कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो उन दोनों हॉलो स्फेरिकल सेल की रेडियस पर डिपेंड होगी. Capacitance will be more if difference in their radius is less. अगर दोनों स्फीयर की रेडियस में जो डिफरेंस है वो जितना छोटा होगा, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर उतना ही ग्रेटर होगा. If space between two sphere is filled any dielectric medium. अब दोनों स्फीयर के मिडिल के स्पेस में हम कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल्ड करते हैं, देन कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर इज, तो हमने सिंबल लिया Cm, M फॉर अदर मीडियम, इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन आएगा यहाँ पर. एनी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए जो परमिटिविटी है वो एप्सिलॉन R1 R2 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1. Epsilon is equals to epsilon naught into epsilon r. So Cm is equals to 4 pi epsilon naught epsilon r R1 R2 divided by R2 minus R1. अब यहाँ पर जो ये ब्रैकेट में हमने वैल्यू लिखी वो कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर व्हेन फिल्ड बिटवीन टू स्फीयर इज हियर. सो Cm इज इक्वल टू C इंटू एप्सिलॉन r. एप्सिलॉन r की वैल्यू किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए ग्रेटर देन 1 होती है. तो हम ये कह सकते हैं कि स्फेरिकल कैपेसिटर में अगर दोनों हॉलो स्फीयर के मिडिल के स्पेस में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल्ड किया जाए तो उसकी कैपेसिटी एयर मीडियम के फील्ड के कंपैरिजन ग्रेटर होगी. सिलेंड्रिकल कैपेसिटर. ए सिलेंड्रिकल कैपेसिटर कंसिस्ट्स ऑफ टू कोएक्सियल सिलेंड्रिकल कंडक्टर्स. स्पेस बिटवीन द टू इज filled with air. सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में दो हॉलो सिलेंडर लिए, लेकिन इनर साइड जो सिलेंडर है वो हॉलो और सॉलिड हो सकता है, और इन दोनों सिलेंडर के मिडिल का जो स्पेस है उसमें एयर मीडियम फिल्ड है. वैसे उसमें कोई अदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी फिल्ड हो सकता है. Outer one is connected to earth and the inner is connected to the source.
आउटर जो सिलेंडर है उसे अर्थिंग से कनेक्ट किया और इनर सिलेंडर को एक सोर्स से कनेक्ट किया। लेकिन जब सोर्स से कनेक्ट किया तो यहां पर आउटर सिलेंडर वाले पॉइंट पर एक इंसुलेटर मटेरियल का यूज करेंगे, जिससे कि हम जब चार्ज प्रोवाइड करेंगे वो आउटर सिलेंडर पर ना आए। Suppose R1 and R2 are the radius of inner and outer cylinder respectively. R1 जो है वो इनर सिलेंडर की रेडियस है और R2 आउटर सिलेंडर की रेडियस है। According to diagram, R2 is greater than R1. What R2 approx equal R1? क्योंकि दोनों सिलेंडर के मिडिल का जो स्पेस है वो बहुत माइनर है। A charge positive Q is given to the inner cylindrical conductor. मैंने इनर सिलेंड्रिकल कंडक्टर को कोई चार्ज हमने पॉजिटिव Q प्रोवाइड किया, जो इनर सिलेंडर के बाहर वाले सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। A charge minus Q is induced on the inner surface of the outer cylinder which is earthed. जब यहां पर जो इनर सिलेंडर है उसके आउटर सरफेस पर पॉजिटिव क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा और बाहर वाला सिलेंडर बहुत माइनर डिस्टेंस पर है, तो इंडक्शन मेथड की हेल्प से बाहर वाले सिलेंडर की इनर सरफेस पर सेम मैग्नीट्यूड का माइनस क्यू चार्ज प्रोड्यूस होगा और बाहर वाले सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज है जो अर्थिंग में चला जाएगा। सपोज कीजिए ये हमारा पेन है, ये एक सिलेंडर है जिसमें रिफिल इनर सिलेंडर है और पेन आउटर सिलेंडर है, और यहाँ पर इनर पर चार्ज पॉजिटिव है और आउटर सिलेंडर के इनर साइड चार्ज माइनस क्यू है। यहाँ पर जो दोनों सिलेंडर हैं उनके मिडिल स्पेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है E इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन R। हमने फर्स्ट चैप्टर में एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम पढ़ी थी, तो एक एप्लीकेशन थी इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली लॉन्ग लाइन चार्ज है। उस लाइन चार्ज से किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन R। Here lambda linear charge density, so lambda is equal to Q upon L। L जो है इस सिलेंड्रिकल जो कैपेसिटर है उसकी लेंथ है। तो जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम हो गई तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देयर सरफेस इज, फॉर्मूला हमें मालूम है V इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन E इंटू dr। यहाँ लिमिट है R1 से R2 क्योंकि हमारे सिलेंडर की रेडियस R1 से R2 है। पुट द वैल्यू ऑफ E, सो पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन लिमिट R1 टू R2, E की वैल्यू पुट की 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन R। V इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इज कांस्टेंट, माइनस साइन ऑलरेडी कांस्टेंट, लिमिट R1 से R2 dr अपॉन R। तो इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो V इज इक्वल टू माइनस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। इंटीग्रेशन जो है वो dr अपॉन R यानी log ER, तो log ER लिमिट R1 टू R2। सो पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू माइनस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। हमने यहां पर लिमिट पुट की तो log E R1 माइनस log E R2, माइनस साइन हटाएंगे तो V इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर ये log E R1 नेगेटिव होगा, log E R2 पॉजिटिव होगा, सो log E R2 माइनस log E R1।
So potential difference V is equals to lambda upon 2 pi epsilon naught. जब log में माइनस होता है तो log E R2 upon R1. ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देयर सरफेसेस फाइंड आउट हो गया. Here lambda is linear charge density. So lambda is equals to Q upon small l. जो चार्ज अमाउंट हमने इस सिलेंडर को प्रोवाइड किया उसका मैग्नीट्यूड Q है और ये सिलेंडर की लेंथ L है. Put the value of lambda. So potential difference V is equals to Q upon 2 pi epsilon naught L log E R2 upon R1. अब जब हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट हो गया, देन कैपेसिटेंस ऑफ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर इज, तो फॉर्मूला है C इज इक्वल टू Q अपॉन V. पुट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. सो कैपेसिटेंस ऑफ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर C इज इक्वल टू Q अपॉन Q 2 pi epsilon naught L log E R2 upon R1. यहाँ Q से Q कैंसिल होगा, सो कैपेसिटी C इज इक्वल टू 2 pi epsilon naught L डिवाइडेड बाई log E R2 upon R1. ये हमारे सिलिंड्रिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है. हम यहाँ पर Q का जो मैग्नीट्यूड है वो सिंबल कैपिटल U यूज करेंगे. अब इस फॉर्मूले से हमें ये समझ आ रहा है कि कैपेसिटेंस ऑफ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ. यानी अगर हम सिलेंडर की लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द log of the ratio of their radius. यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है log of the ratio of their radius. तो ये हमारा सिलिंड्रिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस फाइंड आउट हुई. उस कंडीशन में जब हमने दोनों सिलेंडर के मिडिल के स्पेस में एयर मीडियम फिल्ड किया. अब अगर हम इन दोनों सिलेंडर के मिडिल स्पेस में कोई अदर मीडियम अगर हम ले लें, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम ले लें, इफ फिल्ड एनी डाइलेक्ट्रिक मीडियम स्पेस बिटवीन टू इज, तो जब हम इन दोनों सिलेंडर के मिडिल स्पेस में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम लेंगे उस समय कैपेसिटेंस Cm इज इक्वल टू 2 pi epsilon L divided by log E R2 upon R1. Here epsilon is capacitance of dielectric medium. So epsilon is equal to epsilon naught into epsilon R. Then capacity of cylindrical capacitor Cm is equal to 2 pi epsilon naught epsilon R into L divided by log base E R2 upon R1. यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो कैपेसिटेंस ऑफ सिलिंड्रिकल कैपेसिटेंस है जब दोनों सिलेंडर के मिडिल के स्पेस में एयर फिल्ड है. सो Cm इज इक्वल टू C इंटू एप्सिलॉन R. किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए एप्सिलॉन R जो रिलेटिव परमिटिविटी है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है. तो हम ये बात कह सकते हैं कि सिलिंड्रिकल कैपेसिटर में जो दोनों सिलेंडर के मिडिल का स्पेस है उसमें अगर कोई अदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल्ड कर दें तो उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है कंपैरिजन टू एयर मीडियम फिल्ड करने से. क्वेश्चन, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ. हमारी जो अर्थ है वो एक कंडक्टर की तरह काम करती है और उसकी जो शेप है वो एक जो है स्फीयर है. तो हमें उस अर्थ की कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है.
तो कैपेसिटी ऑफ अर्थ C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। तो ये फॉर्मूला हमें मालूम है कि स्फेरिकल जो कंडक्टर है उसकी कैपेसिटी C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। R जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ है, तो रेडियस ऑफ अर्थ हमें मालूम है 6400 किलोमीटर। इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 64 इंटू 10 की पावर 5 मीटर। C इज इक्वल टू यानी कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ CE इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1/9 इंटू 10 की पावर 9। अब यहां पर रेडियस ऑफ अर्थ पुट की 64 इंटू 10 की पावर 5 मीटर। सो कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ 64 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 की पावर -4, 5 minus 9 minus 4। सो CE इज इक्वल टू यहां 9 से डिवाइड कर देंगे, 9 7 जा 63.1, 9 1 जा 1, 9 1 इंटू 10 की पावर -4 फैरेड। और CE इज इक्वल टू 0.711 इंटू 10 की पावर -3 फैरेड।